Good afternoon, sir. Good afternoon. क्या तरुण, क्यों नहीं क्लास कर रहे थे? तरुण, यस सर। क्यों क्लास नहीं कर रहे थे? शादी था सर। तो हो गया, अब निपट गया, अब क्लास करोगे? यस सर, वो खत्म हो गया। और अभिषेक तुमको डीपी चेंज करने के लिए बोले थे, और विपिन कुमार ये अपना डीपी लगाओगे कि अपने किसी का बाइक का डीपी लगा दिए हो? और रोल नंबर 4, रोल नंबर 41, रोल नंबर 59, रोल नंबर 56, तुम लोग का डीपी कैसे कब लगेगा? अभिषेक तुमको बोले थे ना, बोले थे पिछली बार, अगली बार कर देंगे। अभिषेक रोल नंबर 8 रिस्पॉन्ड करो। डीपी को लेके बात हुई थी ना तुमसे? अभिषेक यस सर। क्यों नहीं बोल रहे? तुम ही से पूछ रहे हैं। अभी डीपी को लेकर तुमसे बात हुई थी ना, क्यों नहीं चेंज किए हो? करते हैं सर, नहीं आ रहा था अभी। और ये विपिन कुमार रोल नंबर 24? यस सर, कर रहे हैं सर। और ये बाकी लोग रोल नंबर 59, 4, 41, 56, डीपी के मामले में आप लोग सही रहिए, ठीक है? बार बार हम वही चीज बोलेंगे, ये सही बात नहीं है। डीपी अच्छा लगाओ, देख के अच्छा लगे। पिछली क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? रोहित, पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? सर टेक्स्ट लूप कर रहे थे सर, हो गया था टेक्स्ट और इन टेक्स्ट का। टेक्स्ट इन टेक्स्ट हम लोग कर लिए, मेन्यू ड्रिवन वाले केस में। ठीक है। टेक्स्ट हो गया था हम लोग का, मतलब हम लूपिंग वाला हम लोग काम ऑलमोस्ट कर लिए थे, है ना? तो सॉरी, ये डिसीजन मेकिंग वाला और लूपिंग भी खत्म हो गया था। यस सर। तो इसमें कुछ सवाल दिए थे हम, अगर तुम लोग बनाए होगे तो बताओ। यस सर, बनाए हैं सर। ये सवाल हम तुम लोग को दिए थे क्या? यस सर, यही चारों था सर। ये बन गया? यस सर। गुड। सर हाँ स्वाति, सर मेरे से रेंज वाला नहीं बना। कौन वाला? थर्ड क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रूव क्वेश्चन 1 एंड फाइंड द पॉइंट बिटवीन गिवन रेंज। ओके, तो हम लोग गिवन रेंज में जो प्रोग्राम बनाए थे, 1 से 50 तक या 1 से 100 तक सारा ऑड और इवन निकालो, सारा ऑड और इवन निकालो। तो फॉर लूप से हम एक एक नंबर सप्लाई करेंगे नीचे इफ को, ठीक है? यस सर। और उस इफ से बताएंगे कि भाई फॉर जो नंबर दे रहा है वो नंबर हमारा ऑड है कि इवन है, ये हम बात कर सकते हैं। कोई और भी है जिसे नहीं बना हो? कोई और भी है जिससे प्रोग्राम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं बना हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम कैसे बनेगा, क्या उसमें लॉजिक है। हरिओम, यस सर। बन गया था? यस सर, हो गया। गुड। और तरुण तो क्लास कर ही नहीं रहा है, ठीक है? तो हम लोग कर क्या रहे थे, देखो सॉरी, हम लोग सिंपल ऑड इवन बना रहे थे ना? ऑड Yes, इवन sir. किसी एक नंबर पे बना रहे थे, किसी एक नंबर पे बना रहे थे, ठीक है? वो नंबर हमको यूजर से मिल रहा था और उस यूजर से वो नंबर लेके हम ऑड या इवन
हम निकाल दे रहे थे। ठीक है, हम्म, ऑड इवन के लिए हम क्या कर रहे थे, जो नंबर जो था उसको %2 से भाग देके चेक कर रहे थे कि 0 है कि नहीं है। इफ Yes. n% इफ n% 2 बराबर 0 तो इवन ऑड, ये था। हम्म, ठीक है, हम लोग कहीं दिखे हैं क्या प्रोग्राम तो यहाँ पे? हाँ, यहाँ सर सर वो स्वाति ऊपर वाला क्वेश्चन 1 नंबर बनाई है, हाँ समझ रहे हैं, वो तीसरा नंबर नहीं बनाई है, तीसरा नंबर में तो इसको सर प्रॉब्लम हो रहा है। सर 1 नंबर में बनाई होगी तो सर सिर्फ 1 नंबर में एक एक्स्ट्रा और लूप लगा देगी वो वही वन समझा से। वही समझा रहे हैं, वही समझा अपना नॉट वाला सर, वो तो बनाए भेजे भी हैं। वही समझा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे मान लो कि हम एक n% लगा के हम वो चेक कर रहे हैं, इफ n% 2 बराबर 0 तो वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। ये काम तो कर दिए हम। ठीक है, हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम कहीं मिल जाए हमको तो हमको बताने में आसानी होगी। ठीक है, ये वाला था कि n% 2 बराबर 0 तो वो होगा। अब करना क्या है कि अभी तक हम जो ऑड इवन बना रहे थे वो 1 नंबर का बना रहे थे जो यूजर दे रहा था। अब Yes, हम sir. यूजर से नहीं मांगेंगे, यूजर से नहीं मांगेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर 1 to 10 करते हैं और प्रिंट n करते हैं, तो n का वैल्यू फॉर अलग अलग देगा। पहली बार में 1 देगा, दूसरी बार में 2 देगा, तीसरी बार में 3 देगा। फॉर नंबर सप्लाई कर रहा है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, कहाँ से शुरू करेगा? 1 से शुरू करेगा, कहाँ Yes, तक sir. लेके जाएगा? तो इंड जो नंबर देंगे वो तो लेके जाएगा। और यहाँ पे अगर हम n पढ़ेंगे तो हमको हर बार n बढ़ते क्रम में मिलेगा। पहली बार 1, दूसरी बार 2, दूसरी बार 3। सर फर्स्ट बार चेक करना 1 to 100, तो 1 to 100 फिर n जितना आएगा उतना ना। क्या बोली? फर्स्ट रेंज दिया हुआ एग्जांपल आप दिए थे क्वेश्चन 1 हाँ to 100 है और बिल्कुल, 50 to तुम 500 वही है। समझा रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो मेरे बात। फॉर अच्छा। में अगर हम 1 to 10 लेके चल रहे हैं तो ये स्टार्टिंग हो गया और ये मेरा एंड हो गया, 1 से 10 तक Yes. चलेगा, है ना? हम्म, और यहाँ पे %n हमको हम या तो प्रिंट करा दें या हम यहीं पे लिख दें इफ n%2 बराबर 0 देन यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग % इवन। ठीक है, हम्म, तो यहाँ लिखते हैं ऑड, यहाँ हो गया एंड इफ। अब इस बात को समझो, ये n पहली बार में 1 मिलेगा हमको, तो Yes, sir. हमको 1 इवन है कि ऑड है ये हमको ये लूप बताएगा। फिर ये लूप जैसे ही कंटिन्यू करेगा तो हमको ऊपर से n 2 मिलेगा, ये जो है वो 2 के साथ करेगा। अगली बार 3 मिलेगा, ये 3 के साथ करेगा। अगली बार 4 मिलेगा, ये 4 के साथ करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes, अगर हम sir. यहाँ लिख दे 1 to 100 या 1000, ठीक है, तो क्या होगा? 1 से चलेगा 1000 बार चलेगा ये लूप और हर बार n का वैल्यू एक बढ़ते जाएगा 1000 तक। तो हमारा ये जो अंदर वाला इफ है वो 1 से लेके 1000 तक के नंबर को चेक करेगा और 2 से भाग देके कि 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। समझ में आ रही बात? Yes, आ रही है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जो लॉजिक लिखे थे वही लॉजिक है, लेकिन जो नंबर हम लोग यूजर से ले रहे थे वो यूजर से ना लेके फॉर को बोलेंगे कि भाई तुम इतना से स्टार्ट करके यहाँ तक का नंबर हमको दो, एक एक करके, और वो एक एक करके नंबर देगा और उस नंबर को हम लोग प्रोसेस कर लेंगे कि ये नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग वो जो सवाल था यही था कि अगर मान लो तुम प्राइम निकाल रही हो तो प्राइम हम कोई नंबर दिया गया तो हम प्राइम बता दिए, वो नंबर n था, यूजर दिया था तो बता दिए कि भाई प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब उसको यूजर से नहीं लेना है, हमको लूप लगा के वो नंबर सप्लाई करना है फॉर लूप से। ठीक है, 1 से 100 तक या 50 से 500 तक हम फॉर लूप चलाएंगे और उस n से उस n को हम इसी लॉजिक से देखेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है,
यही काम हम लोग यहाँ कर रहे थे कि 1 से 50 तक में ऑड इवन खोजो, यही काम। ठीक है, ये बन गया था सर। ओके। तो टेक्स्ट इन टेक्स्ट भी हो गया था। अगर प्रोग्रामिंग में अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग का प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट होता जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अभी से अगर तुम अपना क्लियर रखोगे जो है तो वो अच्छा रहेगा आगे के लिए। ठीक है, चॉइस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्टिंग क्या है? तो रिपोर्ट, मान लो हम कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं और डेटाबेस से कुछ खास डेटा हमको निकाल के स्टोर करना है प्रिंट आउट करके फाइल में, तो वो कैसे निकालेंगे? वो हम कैसे बनाएं, कैसे निकालें? एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हमको उसको प्रिंट करना है या डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराना जरूरी नहीं कि वो प्रिंट ही कराना पड़े, नॉर्मली प्रैक्टिकल में हम उसको प्रिंट कराते हैं, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रिंट कराने के लिए ही हम रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्ट हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, तो हमको लिस्ट है, ब्राउज है, जितना कमांड है, लिस्ट टू प्रिंट वगैरह वगैरह जितने कमांड है वो उसका अपना फॉर्मेट है। हम फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट में उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? हमको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और रिपोर्ट हर डेटाबेस, हर प्रोग्रामिंग में हम रिपोर्ट यूज करते हैं। हम रिपोर्ट यूज करते हैं, और रिपोर्ट बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है क्रिस्टल रिपोर्ट। क्रिस्टल रिपोर्ट जो सीगेट कंपनी, जो हार्ड डिस्क वाली कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिपोर्ट के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। और ये तब आश्चर्य की बात नहीं है कि फॉक्सवुड जिस समय बनाया गया था, जिस समय था, उस समय इसको भी रिपोर्टिंग वाला फीचर दिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि हम उस समय भी रिपोर्ट बना सकते थे, वो कंसेप्ट उस समय भी था। A database report is a formatted result of the database of queries and contains useful data for decision making and analysis. क्या क्या उदाहरण हो सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है रिपोर्ट का? एक दुकानदार रात में अपना शटर डाउन करने के पहले आज दिन भर का सेल देखना चाहता है। ठीक है, आज दिन भर का सेल देखना चाहता है और उसको आइटम वाइज देखना चाहता है, या टोटल आइटम कौन कौन सा आइटम कितना कितना पीस बिका, या कौन कौन सा दवा बिका, कितना कितना पीस बिका, और इस तरह का सारा इंफॉर्मेशन वो रिपोर्ट में, पेपर में प्रिंट आउट करके वो फाइल में लगा के देखना चाहता है, ताकि बाद में कभी भी देखे तो फला तारीख को हम कितना कितना पैसा का माल बिका था मेरा, वो देख सके। ठीक है, तो बैंक में अगर मैनेजर बोले किसी को कि ऐसा करो कि इस महीने में किसका किसका ट्रांजेक्शन 1 लाख से ज्यादा हुआ, उसका रिपोर्ट लेके आओ। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जब हमको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकालना पड़े और हमको फाइल में प्रिंट करना पड़े, पेज में प्रिंट करना पड़े, हार्ड कॉपी में उसको रखना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि ये एक फॉर्मेटेड, एक फॉर्मेट, मेरा अपना फॉर्मेटेड, हम उसको प्रिंट करें और उसको डिस्प्ले कराएं, जो बाद में मेरे लिए किसी एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे लिए यूजफुल होगा। लिस्ट और ब्राउज कमांड इज नॉट गुड इनफ फॉर द रिपोर्टिंग। A Foxword report has 3 parts: पेज हेड या पेज हेडर, डिटेल, और पेज फुटर या पेज फुट। ठीक है, हेडर और फुटर को यहाँ हेड और फुट कहते हैं। पेज हेडर मतलब जो रिपोर्ट होगा उसका 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा हेडर, जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट, वेट, ये सब रहेगा। ठीक है, और फुटर में हम कुछ लिख सकते हैं वैसा चीज जो हमारा हर पेज में सेम टू सेम रहने वाला है। मेन जो डिटेल वाला पार्ट होगा वहां डेटाबेस का पार्ट होगा, वहां जो होगा वो डेटाबेस का सारा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन वहां पे आएगा। पेज हेड इज यूज्ड फॉर द कंपनी नेम, एड्रेस, etc. डिटेल सेक्शन इज मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। हियर वी कैन ऐड फील्ड फ्रॉम द डेटाबेस, वी कैन राइट क्यूरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, फॉक्सप्रो 2 तरह का रिपोर्ट सपोर्ट करता है। एक तो है क्विक रिपोर्ट,
ऑटोमेटिक रिपोर्ट, है ना, फटाक से रिपोर्ट बन जाएगा, बहुत कम इंफॉर्मेशन में वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना देगा। दूसरा है कस्टम रिपोर्ट, जो हम डिजाइन करते हैं अपने हिसाब से, मेरा अपना फॉर्मेट, मेरा अपना डिजाइन, और कस्टमाइज रिपोर्ट हम बनाते हैं। एक है क्विक रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट में फॉक्सो को एक फॉर्मेट बताया गया है रिपोर्ट का, उसी फॉर्मेट में वो रिपोर्ट बना देगा। हमको सिर्फ डेटाबेस का नाम बताना है और कौन कौन सा फील्ड हमको इंक्लूड करना है रिपोर्ट में, ये बता देना है, और वो फटाफट रिपोर्ट बना के तैयार कर देगा। ठीक है। Yes, sir. कैसे बनाएंगे? कमांड क्या है? सबसे पहले डेटाबेस फाइल खोल लेते हैं, यूज डेटाबेस फाइल, क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट फाइल का नाम, क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट फाइल का नाम दे दिए। इसके बाद लिखे यूज, मतलब उसको एग्जांपल में यूज ईएमपी, तो ईएमपी फाइल खुल गया। अब हम कोई ईएमपी फाइल पर रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाना है तो क्या करेंगे? क्रिएट रिपोर्ट रेप 1, तो हम ये रिपोर्ट का नाम दे रहे हैं रेप 1। और जब इसी रिपोर्ट को देखना होगा तब क्या करेंगे? तो रिपोर्ट फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म, जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसको फॉर्म बोल रहे हैं, रिपोर्ट फॉर्म और रिपोर्ट फाइल का नाम रेप 1। ठीक है, तो हमको रिपोर्ट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं? रिपोर्ट फाइल बना के उसको सेव कर लेते हैं, और वो सेव हो जाता है FRX एक्सटेंशन के साथ, और बाद में जब हम ये क्यूरी रन करेंगे, ये कमांड रन कराएंगे, तो हमको रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेव क्या कर रहे हैं हम लोग? सेव डेटा नहीं सेव कर रहे हैं, हम जो सेव कर रहे हैं वो फॉर्मेट सेव कर रहे हैं। हम वो फॉर्मेट सेव कर रहे हैं कि कहाँ एम्प्लॉय का आईडी आएगा, कहाँ नाम आएगा, कहाँ वो आएगा, कौन किस फॉन्ट का होगा, कौन किस साइज का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम सेटिंग कर रहे हैं। वो कस्टमाइज रिपोर्ट का फॉर्मेट बना रहे हैं और फॉर्मेट को सेव कर दे रहे हैं REP1 में, तो हमको REP1.FRX फाइल में वो सेव हो जा रहा है। ठीक है, ये काम तो हो गया। सर यहाँ पे FRX का क्या मतलब? FRX का क्या मतलब है? मतलब सर फुल फॉर्म। यार ऐसा बात मत पूछा करो, फाइल के एक्सटेंशन का जरूरी नहीं है कि हम हर एक्सटेंशन का हमको कुछ फुल फॉर्म ही होता हो। ठीक है, ऐसा संभव आज बात नहीं है। ठीक है, FRX है तो इसको FR तो समझ में आ रहा है कि फॉक्स प्रो बनाया गया है, एक होगा कुछ। ठीक है, और 1 मिनट हम दिखा रहे हैं तुमको रिपोर्ट का एक और PPT। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन था जो अभी तुम देखे, और अभी हम तुमको दिखा रहे हैं रिपोर्ट। शेयरिंग नहीं होता कभी-कभी। ठीक है, report is a organized presentation of data. A database report is a presentation of formatted result of database command, expression or queries, and contain useful data for decision making and analysis. In a Foxtrot command like list to print and triple print command, do not print database information in desired format. So a special dedicated report writer or designer is needed. Most database management systems include a report writer that enables you to design and generate reports. There are third-party
एप्लीकेशन ऑल्सो टू प्रिंट रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल रिपोर्ट। ये बात था हम लोग डिस्कस किए अभी, ठीक है। तो ये चीज कि हम लिस्ट टू प्रिंटर और लिस्ट टू प्रिंट या ट्रिपल प्रिंट कमांड से भी हम डेटाबेस प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो हमको मेरे डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। क्या क्या रिपोर्ट हो सकता है? लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सैलरी शीट, रिसिप्ट और बिल, मार्कशीट ऑफ रिजल्ट। जैसे हम कहीं गए कुछ खरीदारी किए तो हमको बिल मिला ना, बिल मिला, कंप्यूटर से प्रिंट होकर बिल मिला, दैट बिल इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। हम लोग उसको इस तरह से फॉर्मेट में हम प्रिंट किए कि वो रसीद जैसा दिख रहा है, बट दिस इज अगेन अ रिपोर्ट, ठीक है। सैलरी शीट निकल रहा है या तुम्हारा मार्कशीट जो प्रिंट होके मिलता है, वो सारा का सारा रिपोर्टिंग ही है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्विक रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट क्या है? फास्टर प्रिपेयर क्विक रिपोर्ट विदाउट ओपनिंग अ रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट आर मोस्टली यूज्ड इन द प्रोग्राम सच एज बिल जनरेशन, कैश मेमो, सैलरी शीट इत्यादि। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट मतलब हम फॉर्मेट को अपने हिसाब से बनाएंगे। इसका मतलब हमको ये फैसिलिटी होगा कि हम कोई रिपोर्ट डिजाइनर विंडो होगा, वहां पे हर चीज को अपने हिसाब से अरेंज कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्विक रिपोर्ट एकदम मतलब जैसे हम कमांड लिखेंगे क्विक रिपोर्ट का और हमको वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा तुरंत, वो रिपोर्ट तुरंत जनरेट हो जाएगा प्री डिफाइंड स्टाइल में, ठीक है। तो दूसरा है कस्टम रिपोर्ट। अनदर वे टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन कस्टम रिपोर्ट, it opens a report designer window for designing a report. For designing a report, the report menu has a page preview feature to see the preview of the report. मतलब रिपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, रिपोर्ट बना रहे हैं तो रिपोर्ट कैसा बनकर तैयार हो रहा है ये कैसे देखेंगे? तो हमको मेनू में प्रिंट प्रीव्यू, पेज प्रीव्यू आएगा, उसमें प्रीव्यू में करेंगे तो हमको रिपोर्ट दिखेगा कि ऐसा रिपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है मेरा। हमको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है तो हम उसी समय प्रीव्यू बंद करेंगे और रिपोर्ट को फिर से मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़ा ऐसा ऐसा करेंगे, फिर प्रीव्यू देखेंगे और हमको समझ में आएगा कि फाइनल रिपोर्ट ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये काम हम लोग MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी करते हैं, रिव्यू देखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. इसके बाद देखो हम जब बात करेंगे क्रिएट रिपोर्ट तो ये कमांड हम लोग देखे वहां पे, अगर मान लो फाइल नहीं खुला हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट रिपोर्ट, उसका नाम देंगे या क्वेश्चन मार्क देंगे। क्वेश्चन मार्क देंगे तो हमको, स्वाति म्यूट करो, क्वेश्चन मार्क देंगे तो ये हमको डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स देगा, मतलब कि कौन सा नाम देना है आपको, नाम दीजिए। अगर हम दे देंगे फाइल का नाम तो इसकी आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम फाइल टू, किस फाइल से हमको रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, उसका कॉलम नेम क्या होगा, फील्ड्स क्या क्या होगा, ये सारा का सारा वही चीज है जहाँ हम लोग बात करते हैं फील्ड क्लॉज का, फॉर क्लॉज का, स्केलेटन का, ये सारा का सारा, ठीक है। नो ओवरराइट कहने का मतलब कि इसको अगर इस नाम से अगर कोई और बन रहा है तो ओवरराइट नहीं करेगा, उसका विड्थ कितना होगा, ये सारा का सारा हमारा इस कमांड का सिंटेक्स है, ठीक है। फाइल 1 क्या है? दिस इज द रिपोर्ट फाइल नेम, वहां RAP1 बनाए थे। दिस इज द रिपोर्ट फाइल नेम, रिपोर्ट विल बी सेव्ड इन अ नेम प्रोवाइडेड विद द FRX एक्सटेंशन। क्वेश्चन मार्क जो हम उसको दिए थे, पाइप से लगा के क्वेश्चन मार्क, वो क्या था? दिस क्वेश्चन मार्क विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स with a list of all report files and ask to choose one or provide a new name. फाइल 2 क्या था? फाइल 2 हमारा डेटाबेस फाइल था जिसके आधार पे हमको रिपोर्ट बनाना था, ठीक है। या तो पहला वाला तरीका कि पहले फाइल खोल लो तब क्रिएट रिपोर्ट करो, या फिर सीधे क्रिएट रिपोर्ट करना है तो फ्रॉम फाइल देना आवश्यक होगा, DBF का नाम। इट इज द नेम ऑफ द DBF फ्रॉम वेयर द क्विक रिपोर्ट इज क्रिएटेड। क्विक रिपोर्ट इज क्रिएटेड। Form and column. Form clause creates report with the fill arrangement from top to down in the detail band. Detail band मतलब header और footer के बीच वाला पोर्शन जो detail band, उसमें हमको ये कॉलम देगा। Form clause create report
with the fields arranged from top to down in the detail band, and column clause create report with the fields arranged from left to right across the page in the detail band. ठीक है, and column clause create report with the fields arranged from left to right across the page. Quick report by default use column format. कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट का डेटाबेस, एक तरीका ये होगा कि हम नेम, बैच, एड्रेस ऐसे प्रिंट करें, फिर नेम, बैच, एड्रेस, नेम, बैच, एड्रेस, एग्जैक्टली जैसे एडिट कमांड में हमको आता है, एडिट या अपेंड में जिस तरह से आता है वैसे रिपोर्ट प्रिंट करना है, या कॉलम के भी प्रिंट करना है। यहाँ पे लिख दे हम रोल नंबर, यहाँ नेम, यहाँ बैच, यहाँ एड्रेस। तो रोल नंबर के नीचे सारा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 टेबुलर फॉर्मेट में जो होता है, नेम के नीचे सबका नेम, यहाँ सबका बैच, यहाँ सबका एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप टू डाउन। जब हम बात करेंगे तो कॉलम के हिसाब से करेंगे, और या तो हम रो के हिसाब से भी कर सकते हैं। वो कैसे, फॉर्म क्लॉज जिसको बोल रहे हैं, वहां पे सारा का सारा ऐसे होगा, एक रिकॉर्ड, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, जैसे हम लोग लेबल प्रिंट कर रहे थे अभी डू वाइल लगा के। समझ पा रहे हो? यस सर। So, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्विक रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो वो कॉलम फॉर्मेट में आता है। कॉलम फॉर्मेट मतलब सारा रोल नंबर एक जगह, सारा, जैसे मान लो सेल निकालना है, सेल कितना कितना कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो डेट तो हेडर में दे देंगे, डेट का, दुकान का नाम, डेट सब हेडर में दे दिए, और डिटेल पार्ट में मेरा क्या आ गया, सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका, कितना कितना पैसा था उसका दाम, तो टोटल यहाँ पे आ गया। नीचे फुटर में हम टोटल सेल का एक कॉलम लगा सकते हैं कि टोटल सेल हमारा इतना हुआ। फील्ड्स, फील्ड लिस्ट क्या होगा, लिस्ट ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग द रिपोर्ट। सारा का सारा फील्ड आवश्यक नहीं हो सकता है हमारा कि हम उसको कंसीडर करें हमारे रिपोर्ट में। हमको जैसे लिस्ट कमांड, ब्राउज कमांड के साथ हम फील्ड क्लाउज यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो जिसका इसका काम नहीं रहता है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसा काम नहीं रहता है, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी है। अगर फील्ड क्लाउज लगाते हैं आप, तो हम आपको रिपोर्ट में वही वही फील्ड मिलता है जिसको आप मेंशन करेंगे फील्ड क्लाउज के साथ। जैसे एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल देखो, क्रिएट रिपोर्ट 1 फ्रॉम ईएमपी, फॉर्म फील्ड ईएमपी आईडी नेम बेसिक। ठीक है, फॉर्म यूज कर दिए हैं तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग को फॉर्म स्टाइल में मिलेगा। जैसे फॉर्म भरने वाला में क्या होता है, नेम तो यहाँ नेम, यहाँ बैच तो यहाँ बैच, ऐसे रहता है। कॉलम वाला में वैसा होता है जैसे बताया। ठीक है, अगर मान लो लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट 1 फ्रॉम ईएमपी, फील्ड्स लाइक ए स्टार एंड पी स्टार, तो ए से शुरू होने वाले सारे फील्ड और पी से शुरू होने सारे फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद बोला देखो, क्रिएट रिपोर्ट माई रेप फ्रॉम स्टूडेंट फील्ड्स लाइक ए स्टार पी स्टार एक्सेप्ट ए स्टार एक्स स्टार। मतलब ए स्टार पी स्टार तो यूज करना ही है, ए से शुरू होने वाला सारा, पी से शुरू होने वाला सारा, लेकिन पी से शुरू होने वाला सारा में एक्स स्टार छोड़ के, हाँ, पी से शुरू होने वाले में एक स्टार तो नहीं बोलेगा, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, यहाँ एक कॉमा होना चाहिए था। ठीक है, फील्ड्स लाइक ए स्टार पी स्टार एक्सेप्ट एक्स स्टार, ए स्टार को इंक्लूड करिए, पी स्टार को इंक्लूड करिए, और जो एक्स स्टार है उसको छोड़ के बाकी सबको भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, तो एक्सेप्ट में क्या होता है कि हम उसको छोड़ के करते हैं और लाइक में उसको कर देते हैं। वी कैन यूज लाइक और एक्सेप्ट क्लॉज और बोथ विद द रिपोर्ट, दोनों हम यूज कर सकते हैं रिपोर्ट के साथ। ठीक है, ये सारा का सारा हम एक तरह से क्यूरी कर रहे हैं डेटाबेस से, कि डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं रिलेटेड फील्ड का, उसको बताने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है जिससे हम ये बात हम डेटाबेस से पूछते हैं। यहाँ तक हो गया। अब कैसे रिपोर्ट प्रोड्यूस होगा, तो रिपोर्ट तो हम क्रिएट रिपोर्ट किए, जैसे यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट किए और ये सब रिपोर्ट बन गया।
ठीक है, ये रिपोर्ट हम बना लिए। अगर कस्टम रिपोर्ट बनाना होगा तो हम कस्टम रिपोर्ट बनाएंगे, तो मेरा रिपोर्ट डिजाइनर विंडो खुलेगा और वहां से हम रिपोर्ट बनाएंगे। और जब रिपोर्ट बन जाएगा तो उसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, मतलब हमको देखेंगे कैसे। ठीक है, तो रिपोर्ट फॉर्म, फॉर्म किस फॉर्म पे रिपोर्ट जो बनाए हैं फॉर्म का नाम, तो रिपोर्ट फॉर्म फाइल नेम। This command display or print report by reports by report definition file which is created by create report command. create report command से जो फाइल डिजाइनर फाइल आप बनाए हैं इस फाइल में वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। आपको करना क्या है कि कॉल करना है रिपोर्ट, फॉर्म देके ये फाइल नेम दे देना है तो हमको वो रिपोर्ट आ जाएगा। This command display or print report by report definition file which is created by create report command. The default extension for a report definition file is FRX. ठीक है, कैसे एग्जांपल, रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट 1, तो हमको ये रिपोर्ट स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, लिखेंगे रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट 1 टू प्रिंट, तो ये प्रिंटर को चला जाएगा। अगर हम किसी परचेज का एक रिपोर्ट बनाए कैश मेमो जैसा, रिसिप्ट जैसा, और नीचे प्रिंट बटन बना रहे हैं कि प्रिंट पे प्रिंट करो, तो प्रिंटर से वो तुम्हारा बिल मिल जाए, तो प्रिंटर के बैक साइड में जो कमांड रन करेगा वो यही रन करेगा। एट प्रिंट बटन प्रेस रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट 1 टू प्रिंट कमांड रन करा दें, तो ये रन कर जाएगा। एक तो तरीका है तुम कमांड लिखो हाथ से, ठीक है, हाथ से कमांड लिखो और वो रन कराओ और रिपोर्ट प्रिंट करके दो। लेकिन हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग बिजनेस लॉजिक के अंदर रखेंगे और इसको इंटरफेस से एक क्लिक या कुछ ऑप्शन देंगे, है ना, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम की तरह कुछ ऐसा देंगे कि वो क्लिक करे तो ये रन करे, तो हमको वहां से रसीद मिल जाएगा। अब जो कस्टम रिपोर्ट क्या है, क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, क्रिएट रिपोर्ट और फाइल नेम। जब क्रिएट रिपोर्ट फाइल नेम हम देंगे तो ये क्या करेगा कि जो विंडो है रिपोर्ट डिजाइनर विंडो है वो मेरा ओपन हो जाएगा। वो विंडो, दिस इज फॉर कस्टम रिपोर्ट, दिस कमांड विल ओपन अ रिपोर्ट डिजाइनर विंडो। ठीक है, जब रिपोर्ट डिजाइनर विंडो ओपन होगा तब हम क्या करेंगे कि हम वहां पे बहुत सारा रो कॉलम ये सब होगा, हम सबको वहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, सारे को उठा के माउस से ड्रैग करके हर चीज को एडजस्ट करेंगे, वहां पे अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाएंगे और अपना फॉर्मेट बनाने के बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हमको लगेगा कि नहीं ये सही है तो हम सेव कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वहां से क्विट हो जाएंगे और वो फाइल में हमारा सारा डेटा, सारा फॉर्मेट सेव रहेगा, सारा सेव रहेगा। और एक ही बार बनाना है, वो बार बार नहीं बनाना है। मान लो कि हम यूजर को, चूंकि हम यूजर को रिसिप्ट देने वाले हैं, हम रिसिप्ट देने वाले हैं, खरीद का कैश मेमो देने वाला है, तो कैश मेमो हमारा डिफॉल्ट टाइप का जो क्विक रिपोर्ट है उससे तो बनेगा नहीं, तो हमको वो रिपोर्ट बनाना के देना पड़ेगा। तो हम उस हर कंडीशन में, हर सॉफ्टवेयर के साथ ये होता है कि कितने तरह का रिपोर्टिंग है, उस सॉफ्टवेयर में कितने तरह का रिपोर्टिंग है, और हर रिपोर्ट को अलग से डिजाइन किया जाता है और सॉफ्टवेयर के साथ वो सारा रिपोर्ट फाइल भी हमको डिलीवर करना पड़ता है, हमको वो रिपोर्ट फाइल भी डिलीवर करना पड़ता है। सपोज करो कि अभी हम एक रिपोर्ट बनाए, bill.frx बना दिए, ठीक है, क्रिएट रिपोर्ट बनाए बिल, तो bill.frx फाइल बन गया और वहां पे हम कस्टमर नेम, उसका डेट और यहाँ आइटम, कौन कौन सा आइटम वो खरीदा, टोटल सब भर दिए, सब बना दिए, कस्टम रिपोर्ट बना दिए। कस्टम रिपोर्ट बनाने के बाद उसको सेव कर दिए। अब क्या होगा कि अब हम जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर तो हम ये bill.frx भी उसको भेज देंगे और प्रिंट रिपोर्ट वाला बटन पे यही वाला कमांड रन करा देंगे। प्रिंट फॉर्म रिपोर्ट 1 की जगह पे बिल होगा और टू प्रिंट होगा तो वो हमारा वो प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, और मॉडिफाई रिपोर्ट क्या है, हमको अगर मान लो उस रिपोर्ट में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ खोलना है, जैसे हम लोग मॉडिफाई कमांड कर रहे थे, क्रिएट किए ये मॉडिफाई कमांड
और फाइल नेम लिखे तो हमारा वो फाइल खुल गया जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे थे। पहला कमांड ही था मॉडिफाई, ऐसा नहीं था कि क्रिएट प्रोग्राम था और बाद में मॉडिफाई प्रोग्राम कर रहे थे, ऐसा नहीं था, एक ही कमांड है, ठीक है। मॉडिफाई कर रहे थे तो खुल जा रहा था वो। पहले बार में भी जब प्रोग्राम नहीं बना था तब भी हम मॉडिफाई ही कर रहे थे। यहाँ पे क्रिएट अलग है, मॉडिफाई अलग है। हमको मॉडिफाई करना होगा तो हम मॉडिफाई रिपोर्ट और उसका फाइल देंगे तो रिपोर्ट खुलेगा और उसमें कोई आइटम हमको थोड़ा सा अलाइन करना है या थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है, उसको और थोड़ा गैप बढ़ाना है 2 लाइन के बीच में, कुछ भी करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। कहाँ? रिपोर्ट डिजाइनर। रिपोर्ट डिजाइनर फाइल में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम लिखेंगे मॉडिफाई रिपोर्ट और फाइल का नाम और हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द रिपोर्ट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय क्रिएट रिपोर्ट कमांड। क्लियर है सबको? यस सर। तो हमको रिपोर्ट में यही देखना था। 2 तरह का रिपोर्ट है, क्विक रिपोर्ट। पहले तो सबसे पहले व्हाट इज रिपोर्ट, सबसे पहले व्हाट इज रिपोर्ट, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हमको 2 टॉपिक है, एक रिपोर्ट है और एक लेबल है। एक रिपोर्ट है, एक लेबल है, 2 चीज है, दोनों हम लोग को देख लेना है। तो लेबल तो था कि किसी डेटाबेस में कुछ फील्ड्स को के डेटा को हम एक लेबल बना लिए थे, जिससे कि हम ऐसा लेबल बनाए जिसको हम फॉर एग्जांपल एड्रेस का लेबल, 1000 एम्प्लॉय है, 1000 एम्प्लॉय का लेबल। तो इसके बाद हम लेबल भी आएंगे, बताएंगे लेबल। तो रिपोर्ट में एक तो रिपोर्ट हो गया क्विक रिपोर्ट, दूसरा हो गया कस्टम रिपोर्ट। ये 2 तरह का रिपोर्ट है और हम लोग अगले क्लास में हम रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बना के देखेंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार समझिएगा, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, देख लेना इसको, और कुछ सवाल है तो पूछो। सवाल तो नहीं है सर, लेकिन जब सिंटेक्स यूज होगा तो सर क्लियर हो जाएगा ये सब हाँ सिंटेक्स। हो जाएगा। अभी चूंकि हम फॉक्सटेल खोल के रिपोर्टिंग करना शुरू करें तो बहुत टाइम लगेगा। हमको यस सर। डेटाबेस भी इस हिसाब से हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट क्रिएट कर पाए हम लोग। अभी तक तो हम लोग डेटाबेस बना रहे थे, अभी हम लोग अपना समझने के लिए इस तरह का डेटाबेस बना रहे थे। एक डेटाबेस ऐसा चाहिए होगा जिसमें वो उतना डिटेल, उतना इंफॉर्मेशन रहे कि हम रिपोर्ट का महत्व तुमको समझा सकें, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम उस तरह का उतना डेटाबेस हम क्रिएट करके रखेंगे पहले से, और हम दोनों क्विक रिपोर्ट भी करके देखेंगे और कस्टम रिपोर्ट भी करके देखेंगे। बहुत आसान है। अभी तक जितना तुम लोग किए हो उसके आगे ये कुछ भी नहीं। अभी तक जितना कर चुके हैं हम लोग उसके आगे कुछ नहीं है। एक बार खाली कमांड रन कराना है तो सारा का सारा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ओके। रोहित, एनी डाउट? नो सर। देखो ना, ये अभी मना किए तो ये कौन है? अभिषेक, क्या नाम है पूरा इसका? रोल नंबर 26 अभिषेक। रोल रिस्पॉन्ड करो अभिषेक, बीसीए 7301 26 रोल नंबर। अभिषेक। हेलो सर। हाँ अभिषेक, कैमरा ऑन करो। सर अभी नहीं कर सकते हैं सर, सॉरी सर। क्यों नहीं कर सकते? ये क्लास कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? नहीं सर, दूसरे जगह पे है सर। ये ऐसा डीपी क्यों लगाए हो? डीपी के बारे में क्या बोले हैं तुमको? कुछ बोला गया है डीपी के बारे में, कैसा डीपी लगाना है? चेंज कर लेंगे सर। क्यों? वो पहले से पता था कि नहीं था, ये बताओ ना।
ओके, अच्छा, प्रोग्रामिंग वाले में किसी को कुछ इशू है? नहीं है। ओके, हम लोग रिपोर्टिंग में भी जो देखें, क्विक रिपोर्ट और कस्टम रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट इज क्विक रिपोर्ट, व्हाट इज कस्टम रिपोर्ट, ये 3 सवाल का जवाब दे पा रहे हो तुम लोग? व्हाट इज रिपोर्ट, व्हाट इज क्विक रिपोर्ट एंड व्हाट इज कस्टम रिपोर्ट? यस सर, दे सकते हैं सर। ठीक है, बाकी लोग? ये सर दे सकते हैं। गुड, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग रिपोर्टिंग के बारे में पूरा फुल डिस्कस करेंगे वहाँ पे। हम तब तक फाइल क्रिएट कर लेंगे। ये सही है सर। सही तो नहीं है, लेकिन उससे तो बेटर है कम से कम। ठीक है, आप कैसा डीपी लगाएंगे सर? डीपी वैसा लगाओगे जैसा राकेश लगाया गया है, हरिओम का जैसा डीपी लगा हुआ है वैसा डीपी लगाओगे, है ना। ये स्टाइल वाला डीपी नहीं लगेगा। क्लास करोगे तब ना जानोगे क्या बोला जा रहा है, क्लास तो करते नहीं हो तो सवाल तो रहेगा ही हमेशा कि सर कैसा डीपी लगाएंगे। हम हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में, एक मिनट, हर क्लास में डीपी के बारे में बोलते हैं। हर क्लास में डीपी के बारे में बोला जाता है। तो आप पूछ रहे हो आप कैसा डीपी लगाएं, बोले तुम्हारा डीपी एकदम परफेक्ट है, एक हाथ कहाँ रखे हो, हाथ कहाँ रखे हो, ये डीपी है। डीपी अच्छा लगाओ, लगे कि ये तुम्हारे पढ़ाई वाला पोर्टल है, वहां तुम लगाए हुए हो। एक शरीफ पढ़ने लिखने वाला बच्चा तुम दिखो, कैसे हो तो ऐसे हो ही, पढ़ने लिखने वाले हो, अच्छी बात है। ठीक है, एक सबसे बढ़िया डीपी हम बताएं, पासपोर्ट साइज का जो फोटो आता है तुम्हारा वैसा डीपी लगाओ, और अगर स्कूल ड्रेस, कॉलेज ड्रेस में मिल जाए तो बेस्ट है। कॉलेज ड्रेस में मिल जाए तो बेस्ट है। आधार कार्ड वाला सर। हाँ, क्या विपिन? आधार कार्ड के जैसा सर। अब तुम आधार कार्ड जैसा लगाओ या कुछ भी लगाओ, उससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ डीपी होना चाहिए वैसा जैसा होना चाहिए पढ़ाई लिखाई वाले कॉलेज में। यहाँ डीपी, यहाँ तुम्हारा फैशन शो नहीं है, मॉडलिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ भी लगा दोगे। ठीक है, आधार कार्ड वाला ही लगा दो, हिम्मत है तो लगाओ आधार कार्ड वाला। नेक्स्ट टाइम से ध्यान वो तो रखेंगे। कभी नहीं लगाएगा सर कोई। नहीं बोले आधार टाइम कार्ड से वाला, ध्यान बोल रहा था, रखेंगे। बोले हिम्मत है तो लगाओ आधार कार्ड वाला, देखे। ये सब विपिन को वही लगाने बोला था। वही बोल रहे हैं सर। लगा वही दो ना, विपिन आज तुम। वही तो। आधार कार्ड में भी सर वो स्मार्ट दिखता है सर, फिल्टर क्या हुआ है उसका? अभी तो काला काला कितना भी दिख रहा है। फिल्टर होगा लेकिन आधार कार्ड का फोटो आधार कार्ड के जैसा आधार ही कार्ड का होगा। तो फोटो तुम अपना दे नहीं सकते, वहीं खींचा जाता है मशीन यस से। सर। हमको तो समझ में नहीं आता है ई बाइक अपने चेहरे के जगह पे बाइक का डीपी लगाने का क्या मतलब है। बाइक को पढ़ा रहा है। ये इसका मतलब फुलिशनेस के अलावा क्या हो सकता है बताओ। बाइक से बहुत प्यार करता है सर, इसीलिए लगा देता है। बेकार बात मत करो अभिषेक, सीरियस रहा करो कभी कभी। जब हम कोई चीज अच्छा समझा रहे हो उस समय सीरियस हो, मजाक में मत रहो। ठीक है, हम जब मजाक में आते हैं तो गड़बड़ा जाता है। चेंज कर लेंगे सर, नेक्स्ट क्लास में चेंज कर लेंगे सर। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। वो भी हेलमेट नीचे क्यों रखा है रे? तुम उठा लो।